एक छोटे से गांव की बात है जहां श्याम और राजू अच्छे दोस्त थे। राजू की एक छोटी सी दुकान थी। लोग वहां बैठकर चाय पीते और गपशप करते थे। श्याम थोड़ा चालू किस्म का था, हमेशा नए नए आइडिया सोचता रहता था। एक दिन राजू और श्याम बैठकर चाय पी रहे थे। तभी श्याम ने कहा, राजू भाई, तुम्हें पता है, मैं अपने पड़ोसी की चोरी करने की सोच रहा हूँ। राजू ने हैरानी से कहा, क्या? तुम क्या कह रहे हो? चोरी? ये तो गलत है। श्याम बोला, अरे भाई, ये चोरी नहीं है। देखो, उनके घर के बाहर इतने सारे आम हैं। अगर हम थोड़ा सा आम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? राजू हंसते हुए बोला, ठीक है भाई, मजाक करने में क्या जाता है। रात को दोनों ने प्लान बनाया। रात के 10 बजे दोनों पड़ोसी के घर के बाहर पहुंचे। श्याम ने एक लंबी सी लकड़ी उठाई और आम तोड़ने लगा। जैसे ही आम गिरने लगे, उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी की बीवी बाहर आ गई। उसने देखा कि कोई आम तोड़ रहा है और चिल्लाई, कौन है वहां? क्या कर रहे हो? श्याम ने तुरंत कहा, हम तो बस आम की पूजा कर रहे हैं। रात के 11 बजे ये कैसी पूजा है? पड़ोसन ने पूछा। श्याम ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, अरे मैडम, आपको पता नहीं, ये आम का पेड़ शुभ पेड़ है। इसकी पूजा रात के 11 बजे करने से धन दौलत और सुख शांति मिलती है। गांव के पंडित जी ने खुद मुझे ये बताया है। पड़ोसन थोड़ी कंफ्यूज हो गई, लेकिन श्याम की कॉन्फिडेंस भरी बातें और उसकी एक्टिंग देखकर मान गई। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। पंडित जी ने कब कहा? श्याम ने तुरंत जवाब दिया, पंडित जी ने कल ही बताया। अगर आप चाहें तो मैं ये बात पूरे गांव में बता देता हूँ। सब लोग पूजा करेंगे तो पेड़ और भी पवित्र हो जाएगा। पड़ोसन अंदर गई और दिया अगरबत्ती लेकर आई। अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल गई कि पड़ोसी के आम के पेड़ की पूजा से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब रोज रात के 11 बजे लोग पूजा के लिए आने लगे। लोग अगरबत्ती जलाते, घंटियां बजतीं और भजन गाए जाते। श्याम ने सोचा था कि ये ड्रामा बस एक दिन चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हर रात लोग पूजा के लिए लाइन लगाने लगे। एक दिन पंडित जी को भी इस आम के पेड़ की पूजा के बारे में पता चला। उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी, ये पेड़ धर्म का बहुत बड़ा प्रतीक है। अब हर रात 11 बजे महाआरती होगी। अब श्याम के घर के बाहर रोज मेले जैसा माहौल बनने लगा। लोग झंडे ढोल नगाड़े तक लेकर आने लगे। एक दिन राजू ने भी मजाक करते हुए कहा, श्याम भाई, आप तो बड़े महान हो। आपके छोटे से आइडिया ने पूरे गांव को एकता में बांध दिया है। श्याम ने थककर कहा, एकता नहीं, परेशानी में बांध दिया है। ये लोग पूजा करते हैं और मेरे घर के अंदर तक आवाज आती है। सुबह तक घंटी बजती रहती है। मेरी नींद खत्म हो गई है। एक रात जब लोग पेड़ के नीचे पूजा कर रहे थे, श्याम ने अपनी सहन शक्ति खो दी। उसने सफेद चादर ओढ़ी और पेड़ के पास जाकर गहरी आवाज में चिल्लाया, मैं आम के पेड़ का भूत हूँ। मुझे तंग मत करो, वरना तुम्हारे घर के सारे आम काट दूंगा। लोग दंग रह गए। कोई रोने लगा तो कोई पेड़ के पास माथा टेकने लगा। पंडित जी तक डर गए और बोले, ये पेड़ तो सचमुच अजीब है। इसकी पूजा बंद करो, ये पेड़ अशुभ है। जब उसने सब लोगों को डराकर वहां से चुपके से जाने की कोशिश की, तो उस पर डली हुई सफेद चादर पेड़ में फंस गई और श्याम का ध्यान नहीं गया कि चादर पेड़ में अटकी हुई है। वो आराम से चल दिया। अब चादर तो वहीं अटकी रह गई और श्याम उसके बाहर आ गया। सबने श्याम को देख लिया। लोग शौक में थे। पड़ोसन गुस्से से लाल होकर बोली, श्याम, तू पूजा को अशुभ बता रहा है, लेकिन तूने ही ये झूठ फैलाया था। श्याम शर्मिंदा हो गया, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक तुरंत एक नया झूठ बोला, अरे, मैं तो तुम लोगों का टेस्ट ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि कौन सच्चा भक्त है। लेकिन इस बार लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। पंडित जी बोले, टेस्ट? ये बात भी तो तूने ही बताई थी कि ये पेड़ बहुत शुभ है। ये सुनकर पड़ोसन बोली, नहीं पंडित जी, ये बात तो आपने ही श्याम को बताई थी कि आम के पेड़ की पूजा रात के 11 बजे करना शुभ होता है। पंडित जी ने पड़ोसन से कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था श्याम से। अब सब श्याम की तरफ देखने लगे। घबराया हुआ श्याम
आखिरकार सारा सच बता बैठा कि उसने ये पेड़ की पूजा वाला झूठ सिर्फ इसलिए बोला था ताकि उसके आम चुराने की चोरी पकड़ में न आए। पड़ोसी की बीवी ने गुस्से में कहा, श्याम, तूने हमारे घर के पेड़ को पूजा का नाटक बनाया और सब लोगों को बेवकूफ बनाया। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। पंडित जी ने भी कहा, बिल्कुल। श्याम हर रात पेड़ के नीचे बैठकर पेड़ की रखवाली करेगा ताकि कोई और आम न चुरा सके। श्याम को मजबूरी में ये सजा माननी पड़ी। हर रात उसे पेड़ के नीचे रखवाली करनी पड़ती थी। लोग उसे छेड़ने आते और कहते, अरे श्याम, तुझे नींद नहीं आ रही है? कहीं तू भूत न बन जाए फिर से। श्याम अब पेड़ की रखवाली करते हुए सोचता, काश मैंने ये झूठ नहीं बोला होता। अब मेरी नींद भी चली गई और गांव के लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। इस तरह श्याम ने एक बड़ा सबक सीखा। झूठ बोलने से थोड़ी देर का फायदा हो सकता है, लेकिन अंत में आप ही फंस जाते हैं।